माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता की इस अंश में शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मालिक। हाँ हाँ रमेश, लाओ लाओ लाओ, रख दो रख दो। हाँ, मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। हाँ, बहुत अच्छा। मालिक, एक बात पूछें? हाँ रमेश, बोलो। मालिक, बहुत लोग हम सुने हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि मदद करो मदद करो, तो बड़े बड़े जो लोग हैं मालिक, वो लोग तो मदद करते हैं, उन लोगों के पास में बहुत पैसा है मालिक, तो लेकिन हम लोग कैसे मदद करेंगे मालिक? मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे किसी को मदद कर सकता है मालिक? हम यही बड़ी सोच रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा मालिक कैसे मदद करें। मदद तो करना चाहते हैं मालिक, लेकिन पैसा बहुत रहेगा तब ना करेंगे मालिक। बहुत अच्छा रमेश, मैं तुम्हें बता दूं कि एक बात तुम्हारे साथ प्लस पॉइंट है, और वो ये कि तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम अच्छा सोचते हो, और जो कोई भी मदद करना चाहता है उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। जी। जब तक ये इंसान सोचेगा नहीं कि मुझे मदद करनी है किसी की, तब तक वो मदद करेगा कैसे? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं रमेश जो लोगों की मदद करते हैं, वहीं दुनिया में वैसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद नहीं करते हैं, और तीसरे तरह के भी लोग हैं दुनिया में जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते हैं बल्कि तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जी मालिक। तुम्हारा जो सवाल है रमेश, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। तुम्हें याद है रामायण हम लोग देख रहे थे टीवी पर, जब भगवान राम को श्रीलंका जाना था और समुद्र में एक पुल बनाना था। जी जी। तो पुल बनाने के लिए हनुमान और वानर सेना सभी लोग जुटे हुए थे, बड़े बड़े पहाड़ उठाकर समुद्र में वो लोग डाल रहे थे, है ना। तो वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी थी। तो गिलहरी सोच रही थी कि भगवान राम को श्रीलंका जाने के लिए सारे वानर सेना लगे हुए हैं और वे सारे लोग बड़े बड़े चट्टान डाल रहे हैं समुद्र में। तो गिलहरी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं। जी मालिक। तो उस गिलहरी ने सोचा कि मैं भी मदद करूंगी, और वो छोटे छोटे कंकड़ अपने मुंह में उठा उठा कर वहाँ पर समुद्र में, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर वानर सेना फेंक रहे थे, वो वहाँ पे डाल रही थी। जितना उससे बन सकता था उतना वो भगवान राम की मदद कर रही थी। इसी तरह से बहुत देर तक गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ उठाकर वहाँ पर समुद्र में जाकर डाल रही थी, जहाँ पर हनुमान और पूरे वानर सेना बड़े बड़े चट्टान लाकर समुद्र में रख रहे थे पुल बनाने के लिए। तो भगवान राम ने देखा कि इतनी छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ उठाकर डाल रही है, तो भगवान राम को बहुत ही दया आई और उन्होंने ये सोचा कि देखो इसकी नीयत कितनी अच्छी है, ये गिलहरी मदद करना चाह रही है और मदद कर रही है। जी मालिक। जितना उससे बन पड़ रहा है उतना कर रही है वो, क्योंकि वो मदद करना चाहती है। तो बहुत देर तक भगवान राम देखते रहे। उसके बाद उस गिलहरी को प्यार से अपने गोद में उठाया और उसे दुलार करने लगे। तुम्हें याद है रमेश, उसके पीठ पर दाग है, 3 दाग। लोगों का कहना है कि भगवान राम ने जब उसे प्यार से उठाकर उसे दुलारा था, प्यार किया था, तो उनकी उंगलियों की छाप उसके पीठ पर पड़ गई थी, और उसी समय से गिलहरी के पीठ पर वो दाग हमेशा हमेशा के लिए रह गया। हाँ मालिक। तो मुद्दा ये है रमेश कि जो लोग मदद करना चाहते हैं या कोई भी काम करते हैं लोग, उनकी नीयत क्या है उस काम को करने के प्रति। जी मालिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रमेश कि कोई भी इंसान किसी भी काम को किस नीयत से कर रहा है। उस गिलहरी की नीयत थी कि मैं मदद करूंगी। हाँ मालिक। वो जितना सक्षम थी उतना ही कर रही थी, लेकिन मदद कर रही थी, अच्छे नीयत से मदद कर रही थी। तो जिस तरह से तुमने पूछा रमेश
कि मैं मदद करना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मदद करो और तुम मदद करना चाहते हो, तो यहाँ पर बात साफ है कि तुम्हारी नीयत अच्छी है। अगर कोई भी इंसान अच्छे नीयत से अपने जीवन में कोई भी काम करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि नीयत ही नियति बनाता है। नियति का मतलब होता है भाग्य। अगर हम अच्छे नीयत से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो हमारी नियति भी अच्छी होगी, मतलब हमारा भाग्य अच्छा होगा। हाँ मालिक, जो अच्छे नियत वाला आदमी रहता है ना मालिक, उसका हम सुने हैं कि सब अच्छा होता है उसका। तो रमेश, हमें उस गिलहरी से सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया कहानी सुनाए मालिक। और जैसा तुम कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम मदद कैसे करें, तो रमेश, हमारे पास मुंह है, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख हैं, है ना, पूरा शरीर है। और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि हमारा पैर, हाथ, पूरा शरीर सही सलामत है। जी मालिक। देखो रमेश, मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं की जाती है। मदद हम मीठे बोल बोल कर भी कर सकते हैं, ज्ञान की बातें बताकर भी कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को कोई जानकारी नहीं है और अगर हमें जानकारी है, तो अगर वो जानकारी हम उसे बता दें तो उसकी मदद उससे भी हो सकती है। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति की हम शारीरिक रूप से मदद कर दें तो वो भी तो मदद ही है। मदद हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। किसी अंधे व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह हम पहुंचा कर सकते हैं। अगर कोई भूखा है तो हम अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे भी दे सकते हैं। अगर कोई कमज़ोर महिला हो, वृद्ध व्यक्ति हो, तो हम शारीरिक तौर पे उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ मालिक। और सबसे बड़ी बात यह है रमेश कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मदद करने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने दिखने लग जाती है कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। जी मालिक। हमारे पास लाखों करोड़ों नहीं हैं, लेकिन अगर 10-20 रुपये भी हमारे पास हैं तो उस गिलहरी की तरह हम उन 10-20 रुपयों से भी मदद कर सकते हैं लोगों की। बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है रमेश? जी जी, हमको ना बहुत अच्छा लग रहा मालिक।